गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम हार्ट चैनल्स का हिंदी में डिस्कशन करना प्रारंभ करते हैं। हार्ट के 3 पैटर्न हमने समझे हैं। पहला डेफिशिएंसी पैटर्न, जब हार्ट में ऊर्जा की कमी होती है तो कौन कौन से रोग पैदा होते हैं। दूसरा एक्सेसिव पैटर्न, जब हार्ट में ऊर्जा बढ़ जाती है तो क्या रोग उत्पन्न होते हैं। इसे हम अभी आगे की क्लास में समझेंगे। और तीसरा पैटर्न होता है मिक्स्ड पैटर्न। मिक्स्ड पैटर्न में डेफिशिएंसी और एक्सेस दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो पहला पैटर्न है जिसे हम डेफिशिएंसी पैटर्न कहते हैं, यानी हार्ट की ऊर्जा में होने वाली कमी। इसमें 3 प्रकार की बातें हमने समझी हैं। पहला, हार्ट में ब्लड की कमी होना। दूसरा, हार्ट में यिन की कमी हो जाना। और तीसरा, हार्ट में ची की कमी हो जाना। ची यानी यिन और यांग दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। तो जब भी हार्ट के ब्लड में कमी होती है तो जहां जहां से हार्ट का मेरिडियन जाता है वहां वहां तकलीफें पैदा होती हैं, जैसे कि हाथों में कमजोरी आ जाना, छाती में पाल्पिटेशन होना, बोलने में कमजोरी महसूस होना, आंखें थक जाना और मेमोरी का कम हो जाना, क्योंकि यह सारा रूट है हार्ट मेरिडियन का, हार्ट के इंटरनल रूट का। जब हार्ट ब्लड की कमी होती है और उस कमी को हम लंबे समय तक ठीक नहीं कर पाते तो धीरे 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 अब वो आगे की एक अवस्था में बदल जाती है जिसे हम कहते हैं हार्ट यिन की कमी हो जाना। यिन का अर्थ है कूलनेस, ठंडक। तो जब हार्ट के अंदर की ठंडक कम हो जाती है, कूलनेस कम हो जाती है, तो गर्मी पैदा हो जाती है। जैसे हम दोनों हथेलियों को रगड़ें तो गर्मी पैदा होती है, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति ओवर यूज करता है, ओवर वर्क करता है, तो हार्ट के यिन में कमी हो जाती है और जो गर्मी बढ़ती है वो बढ़ी हुई गर्मी के कारण उसको शाम को फीवरिश फील होता है, जिसे हम कहते हैं लो ग्रेड फीवर। शाम के समय रात को पसीना आता है, रात को गला सूखता है। मुख्य रूप से रात को पसीना आना, रात को गला सूखना और शाम को फीवर जैसा महसूस करना, यह सिम्टम और जुड़ जाते हैं। यानी पहले के सिम्टम तो रहते ही हैं, जैसे हाथों में कमजोरी, छाती में पाल्पिटेशन, आवाज डिस्टर्ब हो, यानी जरा सा बोला तो थक जाना, आंखों में थकान होना, मेमोरी लॉस होना, ये सारे सिम्टम तो पाए जाते हैं। इसके साथ शाम के समय हल्का फीवर जैसा महसूस करना, गर्मी का ज्यादा महसूस होना, गाल लाल हो जाना, आंखें लाल हो जाना, गर्मी गर्मी महसूस करना, गला सूखना, रात को पसीना निकलना, यह सिम्टम जब जुड़ जाते हैं तो ये हार्ट ये डेफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। और तीसरा पैटर्न है जिसे हम हार्ट ची डेफिशिएंसी कहते हैं। यानी अगर हार्ट के ब्लड में कमी हुई, हार्ट के ब्लड में कमी होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का पहला कारण, अगर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, रात को 2 बजे सोता है, सुबह 9 बजे उठता है, तो यह तो एक कारण हुआ। उसकी इर्रेगुलर लाइफ स्टाइल के कारण हार्ट के अंदर ब्लड और ऊर्जा की कमी हो गई। और भी ब्लड कम होने के कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, पाइल्स फिस्टुला में ब्लीडिंग होती रहे, या आंतों में डुओडेनम में, छोटी आंत बड़ी आंत में कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग चलती रहे, तो भी ब्लड की कमी हो सकती है। अगर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और उसका ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए
तो भी हार्ट ब्लड की कमी हो सकती है। महिलाओं को हर महीने मासिक स्राव के दौरान अगर जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो भी हार्ट में ब्लड की कमी हो सकती है। किसी भी कारण से अगर हार्ट में ब्लड की कमी हो जाए और हम इसको समय रहते ठीक ना कर पाए तो वह किसी किसी में हार्ट यिन डेफिशिएंसी बन जाती है और किसी पेशेंट में यिन यांग दोनों की डेफिशिएंसी यानी हार्ट ची डेफिशिएंसी बन जाती है। अब अगर हार्ट ची डेफिशिएंसी बन गई तो दिन में रात में हर समय उस व्यक्ति को पसीना आता है और थकान बनी रहती है। तो यह हमारा एक डायग्नोसिस है। अगर हम पेशेंट से पूछते हैं और वो बोले मुझे छाती में कुछ तकलीफ है, सफोकेशन है, पाल्पिटेशन है और साथ में मुझे पसीना आता है केवल रात को, गला सूखता है केवल रात को, फीवरस लगता है केवल शाम को, तो यिन डेफिशिएंसी का केस हो गया। लेकिन वो बोले पसीना आता है का हर समय दिन हो या रात हो, तो यह ची डेफिशिएंसी का पेशेंट हुआ। हमने ये सारे प्रोटोकॉल समझे थे। एक बार ची डेफिशिएंसी का मैं प्रोटोकॉल आपको वापस दिखा देता हूं। तो ये हम देख रहे हैं हार्ट ची डेफिशिएंसी P6 CV6 UV15 हार्ट 5 CV17 सबको टर्न और सभी को टर्न करना है। ये पहला बिंदु है जो हमारे रिस्ट से 2 चुन प्रॉक्सिमल है। इस पर हम निडल लगाएंगे। हम सारे पॉइंट पर निडल या तो इवन मेथड से लगा सकते हैं या टोनिफिकेशन के पर्पज से लगा सकते हैं। पेरिकार्डियम 6 अब हम दूसरे हाथ में लगा रहे हैं जो रिस्ट से 2 चुन की दूरी पर पाया जाता है। अब नाभि से अगर हम 1.5 चुन नीचे जाते हैं तो यह बिंदु है CV6। CV6 यांग एनर्जी को बढ़ाने का और ओवरऑल ऊर्जा को बढ़ाने का विशेष बिंदु है। दोनों निपल के बीचों बीच यह CV17 नाम का बिंदु पाया जाता है। यह छाती का स्पेशल बिंदु है, छाती की ऊर्जा को बढ़ाता है। यह लंग्स का विशेष बिंदु है। लंग हमारी ची का गवर्नर है। तो जब हम ची की ही बात कर रहे हैं, हार्ट ची डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ची कहीं भी कम हो, हम CV17 पॉइंट के द्वारा ओवरऑल ची को इंप्रूव कर सकते हैं। हार्ट 5 जो रिस्ट से 1 चुन प्रॉक्सिमल पाया जाता है, दोनों ओर हम हार्ट 5 को लगा रहे हैं। हार्ट 5 लियो कनेक्टिंग पॉइंट होने के कारण हार्ट की ऊर्जा को विशेष रूप से बढ़ाता है। हार्ट 7 से 1 चुन प्रॉक्सिमल या रिस्ट क्रीज से 1 चुन प्रॉक्सिमल पाया जाता है। हमारा UV15 नाम का पॉइंट पीठ में पाया जाता है, लेकिन पेशेंट जिस कंडीशन में लेटा है तो पीठ में लगाना संभव नहीं, इसलिए हम UV15 को सुजोग में लगा रहे हैं। तो UV15 जो बैक्सो पॉइंट ऑफ द हार्ट है, इसे हमने दोनों हाथों में लगा दिया। हम इन सारे बिंदुओं पर ब्यूल मैग्नेट लगा के इनको टोनिफाई भी कर सकते हैं या हम स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं या हम सारे बिंदुओं को मॉक्सा करके भी टोनिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा, ये हमारा एक प्रोटोकॉल था हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का, सॉरी हार्ट ची डेफिशिएंसी का। तो तीनों के तीनों प्रोटोकॉल हमारे डेफिशिएंसी के थे। अब हम चौथा और पांचवा 2 प्रोटोकॉल और समझेंगे। हमारे कुल 5 प्रोटोकॉल हैं जो डेफिशिएंसी के पैटर्न हैं। चौथा प्रोटोकॉल कहलाता है हार्ट यांग डेफिशिएंसी। यांग ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसे हम कहते हैं काम करने की ऊर्जा, फंक्शनल एनर्जी, कुछ ना कुछ करते रहने की का मन। जैसे उदाहरण के लिए छोटे बच्चे होते हैं, वो हमेशा जंप करते हैं, कूदते हैं, इधर उधर हलचल करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा यांग ऊर्जा पाई जाती है।
और जब कोई व्यक्ति ओल्ड हो जाता है तो वो ज्यादा हलचल नहीं करता, एक स्थान पर बैठा रहता है, क्योंकि यांग एनर्जी कम हो जाती है। यांग ऊर्जा का अर्थ है हलचल करने की इच्छा। यांग ऊर्जा मतलब एनर्जी, मूवमेंट, कंटिन्यूसली मूवमेंट। जिसमें ज्यादा मूवमेंट होगी हम बोलेंगे ज्यादा यांग ऊर्जा है, और जिसमें कम मूवमेंट होगी हम कहेंगे कम यांग ऊर्जा है। जैसे एक पतला व्यक्ति, दुबला पतला बच्चा, ये एक पतला व्यक्ति, वो ज्यादा हलचल करता है, ज्यादा गति करता है, तो हम बोलेंगे इसमें अच्छी यांग ऊर्जा है। और एक मोटा व्यक्ति जो धीरे धीरे ओवरवेट हो गया और जिसका सिर्फ बैठे रहने का काम है, और ओवरवेट होता गया और उसका 100, 150 या 140, 120 किलो वजन हो गया, तो अब उसकी हलचल कम हो जाएगी। अब वो उतना तेज दौड़ ना पाएगा, उतना तेज हलचल नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे इसके अंदर यांग ऊर्जा की कमी हो गई है, यांग डेफिशिएंसी हो गई है। यानी यांग डेफिशिएंसी का मतलब है मोटापा बढ़ना, ओवरवेट होना, साइज का बढ़ते चले जाना। अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट में यांग ऊर्जा की कमी हो जाए तो हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। लंग में यांग, अगर स्प्लीन में यांग ऊर्जा की कमी हो जाए तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। प्रोस्टेट में यांग ऊर्जा की कमी हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाएगा। तो जब भी किसी भी ऑर्गन में यांग ऊर्जा की कमी होती है, उस ऑर्गन का इनलार्जमेंट हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, वो ऑर्गन ओवरवेट हो जाता है। यांग ऊर्जा बढ़ाने का क्या क्या रेमेडी है, कैसे बढ़ाएं? एक मोटा व्यक्ति आता है जिसका वजन 120 किलो है, आप बोलेंगे भाई एक्सरसाइज कर, प्राणायाम कर, जिम जा, दौड़ लगा, कुछ ऐसी मूवमेंट कर ताकि तेरे अंदर एक्टिविटी फोर्स बढ़े, यांग ऊर्जा बढ़े, वजन अपने आप कम हो जाएगा और पतला हो जाएगा। क्योंकि जितना पतला यांग ऊर्जा उतनी अच्छी, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, विरिलिटी उतनी अच्छी। और जैसे जैसे मोटा 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 होता गया, यांग ऊर्जा कम होती चली जाती है। तो किसी भी ऑर्गन का अगर इनलार्जमेंट भी ठीक करना हो हमें, हमारे पास कई पेशेंट आते हैं रिपोर्ट लेकर, हार्ट इनलार्ज, रिपोर्ट में लिखा रहता है कार्डियोमेगली, अर्थात आपको यांग ऊर्जा बढ़ाना होगी, यांग डेफिशिएंट हो गई है। लिवर इनलार्जमेंट, हेपेटोमेगली, यानी आपको यांग ऊर्जा बढ़ानी होगी लिवर की। स्प्लीनोमेगली, स्प्लीन इनलार्ज, स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ानी होगी, यांग ऊर्जा। प्रोस्टेट का साइज बढ़ना, प्रोस्टेटोमेगली, इनलार्ज प्रोस्टेट, इनलार्ज प्रोस्टेट, तो आपको प्रोस्टेट में यांग ऊर्जा को बढ़ाना होगा। तो जब भी किसी भी ऑर्गन का इनलार्जमेंट होता है, मैं ऑर्गन इनलार्जमेंट की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको यांग ऊर्जा बढ़ानी होगी। वो ऑर्गन आलसी हो गया है, लिथार्जी हो गया है, इस कारण से उस ऑर्गन का वजन बढ़ गया है। हमारे शरीर में जो भी काम करने की ऊर्जा होती है वो किडनी से प्राप्त होती है। हमारी दो किडनी होती हैं, एक राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी। कहते हैं कि राइट किडनी फायर किडनी होती है। राइट किडनी के अंदर सेक्स एनर्जी होती है, रिप्रोडक्टिव एनर्जी होती है, और दोनों किडनी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम गवर्निंग वेसल 4 कहते हैं या मिंगमेंग चक्रा कहते हैं। इस चक्रा के ऊपर हमारी राइट किडनी की एनर्जी, जिसे हम मिंगमेंग पर पाई जाने वाली एनर्जी या सेक्स एनर्जी भी कहते हैं, पाई जाती है। तो गवर्निंग वेसल 4 के ऊपर हमारा किडनी यांग एनर्जी पाया जाता है। यही एनर्जी जब हार्ट में जाता है तो हार्ट को यांग मिलता है और हार्ट अपना पंपिंग एक्शन चालू रखता है। लंग को जाता है, लंग ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है, स्प्लीन, पेरिकार्डियम, किडनी, इन सबको यह एनर्जी जाती है। इस ऊर्जा के कारण ही ये सारे ऑर्गन अपने अपने काम करते हैं। अगर किसी ऑर्गन को यह ऊर्जा ना मिले तो वह काम नहीं करेगा। इसीलिए किडनी को हमारे शरीर का मूल कहा जाता है, और किडनी से प्राप्त होने वाली यह यांग एनर्जी ही सभी ऑर्गन में फंक्शनल एनर्जी का मेन सोर्स है। हम समझ सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है जहां से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है और हर घर घर में जा रही है, तो हमारे घर की लाइट्स जल रही हैं, तो वो ट्रांसफार्मर किडनी
में मिंग मिंग चक्रा पर लगा हुआ है, वहीं से हमारे हर एक ऑर्गन को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब तक ये हार्ट ऊर्जा प्राप्त करता रहता है, किडनी यांग ऊर्जा जब तक अच्छी होगी, तो सारे ऑर्गन्स की यांग ऊर्जा भी अच्छी बनी रहेगी, हार्ट की यांग ऊर्जा भी अच्छी बनी रहेगी, हार्ट अच्छा पंप करता रहेगा, हार्ट एकदम दुबला पतला फ्लेक्सिबल थिन, जितना उसका साइज होना चाहिए उतना ही बना रहेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर किडनी की यांग ऊर्जा कम हो गई, तो वह हार्ट को भी ऊर्जा न दे पाएगी, और हार्ट की यांग ऊर्जा कम हो जाएगी तो हार्ट आलसी मोटा लिथार्जी हो जाएगा, हार्ट के फंक्शन कम हो जाएंगे, हार्ट ज्यादा मूवमेंट करना नहीं चाहेगा, हार्ट मोटा हो जाएगा, हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे कार्डियोमेगली, इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं। वन मिनट मैडम, तो हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं, और हार्ट में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। हार्ट सारे ब्लड को बॉडी में पंप करता है, इस ब्लड में ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज के कारण ही तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हम काम करते हैं। अब किसी कारण से हार्ट आलसी हो गया, लिथार्जी हो गया, कमजोर हो गया, अब जरा सा काम किया तो सांस फूलने लगेगी, इधर से उठ के उधर गए, सीढ़ियां चढ़े उतरे, जरा सा काम किया तो थकान लग जाएगी, इसे हम कहते हैं वीकनेस। हार्ट में ताकत कम हो गई है, हार्ट की यांग ऊर्जा कम हो गई है, हार्ट की ताकत कम हो गई है, जरा सा काम किया तो चेस्ट में हैवीनेस आ गई और सांस फूलने लग गई। और जब हम ऐसे व्यक्ति की पल्स चेक, बिकॉज हार्ट बीट करना नहीं चाहता, तो बीच बीच में अपनी बीट को मिस कर देता है, इसे हम कहते हैं मिसिंग पल्स। तो जब हम ऐसे व्यक्ति की पल्स को चेक करते हैं, जब भी ऐसे व्यक्ति की हम पल्स चेक करते हैं, तो बीच बीच में उसकी पल्स मिस हो जाती है। बीच बीच में उसकी पल्स मिस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मिसिंग पल्स। तो क्या क्या सिम्टम होते हैं जब भी किसी के अंदर हार्ट यांग की कमी होती है? हार्ट यांग कमी होने के दो कारण होते हैं। पहला, किडनी यांग की कमी हुई, जो मेन ट्रांसफार्मर है, तो उसने हार्ट को ऊर्जा नहीं दे पाई, तो हार्ट यांग की कमी हो गई। और दूसरा कारण होता है हार्ट की ऊर्जा कम हो गई थी पहले से ही, और धीरे धीरे चल के वो हार्ट यांग की ऊर्जा में बदल गई, कम हो गई। अब आपने व्यक्ति को बोला जीभ बाहर निकालो, तो उसकी जीभ बाहर नहीं निकलेगी, जरा सा जीभ निकलेगी, पूरी जीभ बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूरी जीभ बाहर निकाल सकता है, जैसे पूरी जीभ बाहर निकल रही है, इसका मतलब है हार्ट ओवर वर्क कर रहा है। और अगर जितनी निकलना चाहिए उतनी जीभ बाहर निकल रही है, हार्ट ठीक वर्क कर रहा है। अगर जीभ निकल ही नहीं रही है बाहर, मतलब हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट यांग कमजोर हो चुका है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो व्यक्ति जीभ बाहर नहीं निकाल पाएगा। थोड़ा सा किडनी यांग के बारे में समझते हैं। किडनी यांग जो हमारे शरीर का मेन ट्रांसफार्मर है, जहां से ऊर्जा हमारे संपूर्ण शरीर को जाती है। तो किडनी यांग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यांग का मतलब होता है गर्मी, उष्णता, हीट। और किडनी का काम है हमारे मुख्य रूप से लोअर पार्ट को सप्लाई करना। तो यांग की कमी होना यानी गर्मी की कमी होना, तो व्यक्ति का कमर ठंडा हो जाता है, पैर ठंडे हो जाते हैं, घुटना ठंडा हो जाता है, उसको गरम गरम सिकाई करो तो बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे व्यक्ति को ठंड से बड़ा डर लगता है, क्योंकि वैसे ही गर्मी कम हो गई है, और आप ऐसे व्यक्ति को और ठंडे में ले जाओ, ऐसी जगह ले जाओ जहां पर ज्यादा कोल्डनेस है, तो ऐसे व्यक्ति का दर्द और बढ़ जाता है। विंटर सीजन में इसका दर्द और बढ़ जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी ठंडे वातावरण में चला जाए, तो उसका दर्द और बढ़ जाता है, क्योंकि हीट पहले से ही कम हो चुकी है।
किडनी यांग का काम है हमारे नीचे के जितने भी होल्स हैं उनको कंट्रोल करना, जैसे मल मूत्र मार्ग को कंट्रोल करना, रिप्रोडक्टिव होल्स को कंट्रोल करना, ये सारा काम है हमारी किडनी यांग का। तो कंट्रोल पावर खत्म हो जाती है। कंट्रोल पावर खत्म होगी तो व्यक्ति खूब यूरिन करेगा, एबंडेंट क्लियर यूरिन। वेजाना पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो वेजानल डिस्चार्ज। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो अर्ली इजैकुलेशन, अर्ली डिस्चार्ज और नपुंसकता आ जाएगी। इवन स्टूल भी अपने आप निकलेगा, मतलब लूज स्टूल होगा उस पर भी कंट्रोल खत्म हो जाएगा। मल मार्ग पर कंट्रोल खत्म, मूत्र मार्ग पर कंट्रोल खत्म, वेजाना पर कंट्रोल खत्म और सेक्सुअल ऑर्गन पर कंट्रोल खत्म। तो जब किडनी यांग की कमी होती है तो यांग का मतलब है फंक्शन, एक्शन, यानी शरीर अब लिथार्जी मोड में चला गया है, लेजीनेस मोड में चला गया है। शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो गई है, अब शरीर काम नहीं करना चाहता, तो बॉडी फूलने लगती है, मोटी होने लगती है, और यही कंडीशन होती है हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म में भी शरीर का साइज बढ़ता है। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था किडनी के चैप्टर में। इसे हम कहते हैं किडनी यांग डेफिशिएंसी। इसमें पेशेंट आके कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, कमर में दर्द है, मल मूत्र पर मेरा कंट्रोल नहीं, वेजाइनल डिस्चार्ज है। और जब ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता है, हम बोलते हैं गरम गरम सिकाई करते तो अच्छा लगता है, बोलता है हाँ जी अच्छा लगता है। तो मुख्य पहचान है, नंबर 1 ऐसे व्यक्ति को ठंड लगेगी, नंबर 2 सूजन होगी पैरों में, घुटने के आसपास या एंकल जॉइंट के आसपास, और नंबर 3 जितने भी नीचे के होल्स हैं उस पर कंट्रोल पुअर हो जाएगा। तो ये साइन है किडनी यांग डेफिशिएंसी का। इसमें हम नीचे के दिए गए बिंदुओं को टॉन करके और मोक्सा करके हम इसको इंप्रूव करते हैं, जिसका वीडियो और अब सब कुछ पहले ही हमने दे दिया है। और जब ये कंडीशन बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और किडनी यांग और कमजोर होता चला जाए, अब किडनी यांग की, क्योंकि किडनी यांग ही तो मूत्र बनाता है, किडनी यांग ही तो, किडनी यांग को बहुत सारा जो लिक्विड प्राप्त होता है उस लिक्विड में से वो छांट छांट के पेशाब बनाता है कि जो गंदा गंदा पदार्थ है वो सब पेशाब के रूप में निकाल दे। अब किडनी यांग कमजोर इतना ज्यादा हो गया कि अब यूरिन भी नहीं बना पाएगा, तो वो सारा का सारा पानी हमारी चमड़ी के नीचे जमा हो जाएगा और सूजन पैदा कर देगा। तो ये अगली कंडीशन पैदा होती है, जब किडनी यांग बहुत कम हो जाता है तो सूजन हो जाती है और किडनी फेलर हो जाता है। एक्यूट और क्रॉनिक किडनी फेलर हो जाता है। तो जब भी किसी को इस तरह का किडनी फेलर होगा तो सूजन होगी और किडनी का साइज इनलार्ज होगा। अगर किडनी का साइज श्रिंक है तो वो एक अलग कंडीशन है, यहां पर हम इनलार्जमेंट की बात करेंगे क्योंकि यांग डेफिशिएंसी है। यहां पर हम श्रिंकेज की बात नहीं करेंगे, किडनी श्रिंक हो गई है, छोटी हो गई है, वो एक अलग कंडीशन है। तो किडनी फेलर का इलाज हम इसी प्रोटोकॉल से करते हैं जो नीचे दिया गया है। अब हमारा मुख्य कंसर्न यह है कि जब ये किडनी यांग बहुत कमजोर हो जाता है तो यह खुद इतना ही कमजोर है तो हार्ट को ताकत नहीं दे पाता, तो हार्ट यांग भी कमजोर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि अब इसका हार्ट बढ़ गया, हार्ट का साइज बढ़ गया, कार्डियोमेगेली हो गई। अगर एक व्यक्ति आपके पास रिपोर्ट लेकर आता है जिसमें हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है और लिखा है कि लेफ्ट या राइट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट या कार्डियोमेगेली, तो आप डायरेक्टली इसको हार्ट यांग डेफिशिएंसी का इलाज चालू कर सकते हैं निम्न प्रोटोकॉल के द्वारा, या इसको हम क्रोनिक हार्ट फेलर भी कहते हैं। हार्ट काम नहीं करना चाहता इसलिए इसमें मिसिंग पल्स भी होती है, तो मिसिंग पल्स का भी आप यह इलाज कर सकते हैं। इसमें हमारे वही पॉइंट्स हैं जो अभी हमने हार्ट ची में लगाए थे, पेरिकार्डियम 6, CV6, CV17, हार्ट 5, UV15 और कुछ अलग पॉइंट हैं, हार्ट 7, हार्ट 9 और गवर्निंग वेसल 14।
सारे पॉइंट को टोन मॉक्सा करना है। यही हमारे हार्ट यांग डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल है। यांग डेफिशिएंसी पहचानने का पहला तरीका है, दो तरीके हैं मुख्य, ठंड लगना और सूजन आना, और तीसरा साइज का बड़ा हो जाना। श्रिंक होना अपोजिट कंडीशन है। तो जब भी हार्ट यांग डेफिशिएंसी होती है तो या तो हार्ट ची की कमी से हो सकती है या हार्ट या किडनी यांग की कमी से हो सकती है। तो पाल्पिटेशन तो होगा ही क्योंकि हार्ट की बात कर रहे हैं, और जरा सा काम किया तो सांस फूलने लग गई, जरा सा ही काम किया ठंड लगेगी, कोल्ड बॉडी, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंडी सहन नहीं होगी, छाती में भारीपन लगेगा और हार्ट का साइज बढ़ जाएगा। हो सकता है राइट साइड का बढ़े, हो सकता है लेफ्ट साइड का बढ़े। हमारे हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम जो ऊपर होते हैं, एट्रियम ऊपर होता है और वेंट्रिकल नीचे होते हैं, तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो नीचे के दोनों वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाते हैं और मिसिंग पल्स इज कॉमन साइन। जैसे आप देखिए पल्स की जो नॉर्मल रिदम होती है, वो अगर आप किसी की भी पल्स चेक करेंगे तो कितनी भी हो, 72 पर मिनट हो, 80 पर मिनट हो या 62 पर मिनट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पल्स की एक रिदम होती है, टुक 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 टुक, एक रिदम होती है। अब मान लो अब आप पल्स चेक कर रहे हो, पता चला बीच बीच में पल्स गायब हो रही है, उसको मिसिंग पल्स कहते हैं। ये पहचानना बड़ा ही आसान है, बस आपको पल्स फील करना आना चाहिए। इसे कोई भी कर सकता है, इसको एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चेक कर सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है। पल्स चल रही है और बीच बीच में अगर पल्स गायब हो रही है तो उसे हम कहेंगे मिसिंग पल्स। अगर मिसिंग पल्स है, मिसिंग पल्स का मतलब क्या है कि काम नहीं करना चाहता इसलिए मिस कर रहा है। क्यों नहीं काम करना चाहता? क्योंकि यांग ऊर्जा कम हो गई है। यांग का मतलब है एक्टिविटी फोर्स, काम करने की ऊर्जा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था, एक व्यक्ति जो बहुत ही डायनेमिक है और कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, उसने कुछ घोटाला किया और पकड़ा गया। तो अभी उसको समझ में आ गया कि मेरा घोटाला पकड़ में आ गया है, लेकिन अभी उसको पकड़ने वाले हैं। तो वो 7 डेज वो पीरियड चला, उसमें इतना नर्वसनेस, एंजाइटी, रात को सो ना पाना, हमेशा उसी चिंता में बने रहना। तो क्या हो गया कि उसका, वो जब हमारे पास आया तो हमने देखा इसका तो मिसिंग पल्स है। तो हमने उसको हार्ट यांग डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल दिया, यह वाला P6, CB6, CB17, हार्ट 6, UB15 और गवर्निंग वेसल 14, इन बिंदुओं को टोन और मॉक्सा किया और हार्ट 7, हार्ट 9 को टोन किया। हमने 2 वीक्स में वो पेशेंट एकदम ठीक हो गया। बहुत बड़ी बात है ये, क्रॉनिक हार्ट फेलियर की कंडीशन है। फायदा तो उसको 2 सिटिंग में ही मिल गया था, 2 सिटिंग्स में ही उसको कंफर्ट लेवल डेवलप हो गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी यांग डेफिशिएंट होता है, यांग का मतलब क्या है? यांग का मतलब है कि एक व्यक्ति बहुत इनर्जेटिक है, लेकिन जब यांग कम होता है, कम होता चला जाता है, तो व्यक्ति की ऊर्जा कम हो जाती है। अब सपोज करो कि अगर यांग कम होता ही चला जाए, और कमजोर और कमजोर और कमजोर, और एकदम यांग कोलैप्स हो जाए। यांग का मतलब है शरीर की गर्मी, और उसके शरीर की गर्मी इतनी कमजोर हो जाए कि उसकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाए, उसके लिप्स ठंडे हो जाएं, उसका गाल ठंडे हो जाएं, उसके लिप्स काले और ब्लैक हो जाएं, यानी यांग उसका इतना कम हो गया। यांग उसका इतना कम हो गया कि शरीर ठंडा, गाल ठंडे, ओठ काले और नीले। उसको बोलो कि जीभ बाहर निकालो, आ जीभ बाहर ही नहीं आ रही है, यांग ऊर्जा नहीं होगी, जीभ बाहर आ ही नहीं सकती। जीभ को बाहर निकालने के लिए यांग ऊर्जा चाहिए। और हार्ट का साइज इनलार्ज हो गया, अब तो पूरा राइट वेंट्रिकल इनलार्ज,
लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज। पेशेंट जरा सा उठा और चला तो सांस फूलने लगी, क्योंकि यांग कम हो गया, अब ताकत कहां बची, एक्टिविटी फोर्स कम हो गया, अब ताकत खत्म हो चुकी है। तो जरा सा काम करने पर ब्रेथलेसनेस लगना और मिसिंग पल्स। तो ऐसे व्यक्ति का एक साइन होता है, खूब पसीना निकलता है, इतनी प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। और सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम पसीने को बंद करें, नहीं तो पूरे शरीर की ताकत पसीने से ही खत्म हो जाती है। इतना पसीना निकलता है क्योंकि हार्ट का एक काम है हमारे पसीने को भी कंट्रोल करना। अगर पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, ओवर निकलता है, तो समझो कहीं ना कहीं हार्ट की ऊर्जा की कमी हो रही है। और हार्ट की ऊर्जा को टर्न करने से ही पसीना कम होगा। तो जब ऐसे व्यक्ति को अगर हमने समय रहते ठीक नहीं किया, ऐसे व्यक्ति का हार्ट कोलैप्स हो गया, ऐसा व्यक्ति पूरा ठंडा पड़ जाएगा, जी बाहर नहीं निकलेगी, पल्स मिस होने लगेगी, और ऐसा व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो फाइनल सिम्टम क्या, आप कैसे पहचाने? ऐसे पहचानेंगे, ठंडा शरीर, पल्स का मिस होना और श्वास का बहुत फूलना और पसीना आना, ये साइन है। छाती में धड़कन का बढ़ना, श्वास का फूलना, पूरा शरीर ठंडा, ओठ ठंडे नीले की काले, हाथ पैर ठंडे, पल्स का मिस होना, हार्ट का साइज बढ़ना और व्यक्ति कोमा में जाए, ये सारे साइन होते हैं। तो पहले हमें पसीने को कम करना होगा। तो हम CV4, 6 और 8, ये तीनों बिंदु हमारे नाभि के आसपास पाए जाते हैं, इन पर मोक्सा करेंगे, हार्ट थोड़ा सा यांग ऊर्जा बढ़ेगी, तो पसीना थोड़ा कम हो जाएगा। हार्ट और यांग को और बढ़ाने के लिए फिर हम पेरिकार्डियम 6 और स्टमक 36 को टॉन करेंगे, और फाइनली हम इन पॉइंट्स को ट्रीटमेंट देंगे। P6, CV6 for 8, DU14, 15 and 4, UV15, 23, stomach 36 and DU20। ये हमारा फाइनल प्रोटोकॉल तैयार होगा। तो इस प्रकार से हमने आज 5 पैटर्न कंप्लीट किए डेफिशिएंसीज के। हार्ट में ब्लड की कमी होना, यिन की कमी होना, ची की कमी होना, यांग की कमी भी होना और यांग का कोलैप्स हो जाना। नो नो, अभी हम TCM पल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रेगुलर पल्स की बात कर रहे हैं। रेगुलर पल्स का मतलब आपको बस पल्स चेक करना है, जैसे मेडिकल डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर चेक करते हैं, और उस हिसाब से बस देखना है कि पल्स बीच में मिस तो नहीं हो रही है ना। अगर उस हिसाब से चेक करना है आपको, TCM के हिसाब से नहीं चेक करना है। देखिए कई बार क्या होता है कि अभी तो हम एक एक समझ रहे हैं। हम कैसे एक एक समझ रहे हैं? हम हार्ट ब्लड, हार्ट यिन, हार्ट ची, हार्ट यांग की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन में भी तो प्रॉब्लम हो रही है। कॉम्बिनेशन का अर्थ है कि किडनी प्लस हार्ट यांग डेफिशिएंसी, ऐसे कॉम्बिनेशन जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो और मिक्स सिम्टम्स होंगे। तो ऐसे कई सिम्टम्स के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये लास्ट प्रोटोकॉल तो स्क्रीन पर ही है, हाँ ये रहा, हाँ दिस इज द प्रोटोकॉल ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, कोल्ड हैंड, कोल्ड फीट, स्वेटिंग, टायर्ड आफ्टर टेकिंग बाथ, ये एकदम प्योर साइन है यांग डेफिशिएंसी के। अब किडनी यांग है कि हार्ट यांग है? हार्ट यांग होगा तो छाती में दर्द, सफोकेशन, पाल्पिटेशन, धड़कन बढ़ना, ऐसा कुछ होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ कमर में दर्द है तो फिर वो किडनी यांग हो गया अकेला। तो आज हमने इतना ही समझा है, आज के लिए इतना ही काफी। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।